अब बच्चे वीज़ा भी लग गया, बच्चे वहाँ पे पहुँच भी गए, तो बच्चे हमारे बच्चे जो भी पाकिस्तान से आते हैं, वो बर्गर बच्चे होते हैं, वो मम्मी-डैडी बच्चे होते हैं, उन्होंने तो कभी अपना ग्लास उठा के जो है वो पानी भी नहीं पिया होता। तो मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ क्योंकि मामा तो साथ में नहीं आती, मामा ने तो कुकिंग नहीं करके देनी, ना ही कोई बहन है जिसने जो है वो कपड़े भी धो के देने हैं या फिर बेड भी सीधा करके देना है, चादर भी बिछानी है। तो ये जो खाना बनाना है, वो खाना खुद बनाते हैं या हॉस्टल से लेके भी खा सकते हैं? ये थोड़ा-सा बताइएगा। अच्छा सर, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो बात ये है कि स्लोवेनियन गवर्नमेंट है, वो हर बच्चे को जो भी यहाँ पे पढ़ता है, चाहे वो फॉरेन नेशनल है, चाहे वो स्लोवेनियन बच्चा है, उसको सब्सिडाइज़्ड मील्स मिलती हैं, कूपन्स मिलते हैं। तो तकरीबन महीने के 25 कूपन्स मिलते हैं। उसमें आप वेरी गुड। €1 से लेके €3 के दरमियान आपको पिज़्ज़ाज़ मिल जाते हैं, बर्गर्स मिल जाते हैं, इनकी लोकल डिशेज़ मिल जाती हैं। तो वेरी एक गुड। टाइम के खाने का तो आपको ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हम बच्चों को कहते हैं कि आप थोड़ी कुकिंग स्किल्स सीख के आएँ और अपने काम करना वहीं से शुरू कर दें, ताकि आपको यहाँ पे आके मुश्किल ना हो। यहाँ पे आपके अपनी स्टडी भी करनी है, आपने जॉब्स भी करनी है, आपने अपने कपड़े भी खुद धोने हैं, अपने बर्तन भी खुद धोने हैं, खाने भी खुद बनाने हैं और आपने किसी को बातें भी नहीं सुनानी है। आप सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं और आपने ये सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चे जो हैं वो वीज़ा भी लग गया, यहाँ पे भी आके उन्होंने जो है वो कमरा भी मिल गया, चलो सारा कुछ घर से वो सीख भी आए। अब मुझे ये बताएँ कि जॉब्स की वहाँ पे क्या कंडीशन है? बच्चे जो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो सेल्फ फाइनेंस ही रहते हैं, माँ-बाप से ही पैसे मँगवा के वहाँ पे पढ़ते हैं? या बच्चे वहाँ पे इतने पैसे कमा सकते हैं? जॉब्स की क्या कंडीशन है? ये थोड़ा-सा बताइएगा। सर, क्योंकि यहाँ पे उस हिसाब से इमिग्रेशन नहीं है या उस हिसाब से रश नहीं पड़ा हुआ लोगों का, तो जॉब्स आपको मिल जाती हैं। यूजुअली आपको लेकिन आपको ऑड जॉब्स ही मिलती हैं। आपको रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है, आपको क्लीनिंग की जॉब मिल जाती है, मैकडॉनल्ड्स वगैरह में आपको जॉब मिल जाती है, वेयरहाउसेज़ में आपको जॉब मिल जाती हैं। उसके साथ जो ज़्यादातर बच्चे हैं, वो यहाँ पे वोल्ट करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं। तो जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप मेहनती शख्स होने चाहिए, काम करने वाले इंसान होने चाहिए। तो आप अपनी लिविंग एक्सपेंस निकालते हैं, आप अपने कमरे का किराया, यूनिवर्सिटी की क्लियर फीस, कर आप सकते अपने हैं। जो बियर फूड है, कर सकते हैं। ग्रोसरीज़ है, तो आप सब कुछ खुद ही मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा यहीं पे इसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि बहुत से मुल्कों में हमें जो स्टूडेंट जो हम भी बहुत सारे मुल्कों में स्टूडेंट बुलवाते हैं, लटविया में, रोमानिया में, लिथुआनिया में, हंगरी में, स्लोवाकिया में, माल्टा में और पुर्तगाल में, वहाँ पे आप बहुत से बच्चे जो है वो हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं कि अनैत भाई यहाँ पे जो है वो 20 घंटे काम करने की इजाज़त है, जैसे जर्मनी में लोग आते हैं 20 घंटे काम करने की इजाज़त होती है। स्लोवेनिया में बताएँ कि काम करने के तो मौके वहाँ पे भी हैं, जैसे आप अभी बता रहे हैं 7-8 यूरो जो है वो 9 यूरो आराम से बंदा जो है वो एक नॉन स्किल्ड पर्सन जो बर्गर बचा है, वो भी जी, सर। आके अगर किसी रेस्टोरेंट में अगर वो क्लीनिंग का भी काम कर लेता है, तो 7-8 यूरो जो है वो आराम से कमा लेता है। घंटे कितने काम कर सकते हैं? ये बताइएगा ज़रा। जी सर, ये आपके व्यूअर्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी भी है और अच्छी न्यूज़ भी है कि स्लोवेनिया में वर्किंग आवर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जितना दिल करता है आप उतने घंटे काम करें। आपको 4 महीने का सेमेस्टर ब्रेक होता है, आप चाहे उसमें 16-16 घंटे काम करें, 12-12 घंटे काम करें। उसके अलावा उसके साइड पे आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, जितना टाइम आपसे स्टडी के अलावा होता है, आप काम करें। वर्किंग आवर्स के ऊपर आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको अपना टैक्सेशन के मामला देखने पड़ते हैं, क्योंकि यूरोप का कोई भी कंट्री है, वहाँ पे आपको सालाना €13,000 कमाने की इजाज़त होती है, विदाउट सही। टैक्स, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके ऊपर हुँ। आप जितना भी कमाएँगे, आपको 14% टैक्स देना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें कि भी आप 13,000 से आपने ₹23,000 में साल का कमा के आप जो है वो 10,000 के ऊपर जो है वो आप ₹1,400 टैक्स देके बाकी जो है वो 20-22,000 यूरो जो है वो आप अपना साल का यहाँ पे आराम से कमा सकते हैं। ऐसा ही है? कोई मैं गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा? जी सर, €1,000 जो है यहाँ पे हर बच्चा स्टूडेंट है वो आम कमाता ही है। मैंने नहीं देखा कि इससे लोग कोई कमाता हो। हाँ, अगर कोई काम नहीं करता, कोई इश्यू है, तो उसकी वजह से तो उसका अपना फ़ेल है। लेकिन अगर कोई बच्चा काम कर रहा है यूजुअली 160 घंटे अपने महीने के, तो वो इसमें आराम सुकून से 1,000 से ऊपर यूजुअली पैसे कमा लेता है।